सवाल कह रहा है कि 3500 रुपये की वार्षिक किस्त 4 वर्षों में दे 16,310 रुपये के ऋण का भुगतान y प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से करेगी। तो y का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को हम फार्मूला से बना सकते हैं। कैसे, कौन सा फार्मूला है यहाँ पर? जो साधारण ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है? इंस्टॉलमेंट इक्वल टू जो आपका ड्यू डेट है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी जो है समय है, प्लस हाफ इंटू आर इंटू टी माइनस 1। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ये इससे भी आप बना सकते हैं और दूसरा जो है कंसेप्ट है उससे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला आपका है, इंस्टॉलमेंट कितना है टोटल 3500 का इंस्टॉलमेंट है और 16,310 रुपया 4 वर्षों में दे है और गुना 100 बटा 100 गुना टी जो है आपका 4 है तो ये 400 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू आर का मान वाई है इंटू 4 गुना 3, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये 6 हो जाएगा। तो 400 प्लस 6y इधर गुना हो जाएगा तो 3500, इधर 100 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। तो 35 गुना 400 प्लस 6y इक्वल टू 16,310 आ जाएगा। ये 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 30 और 5 दूनी 10 और ये 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 4 7 पच्चीस 35, 7 चौक 42 और फिर 7 चौक 42। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा? 466 में से 400 जाएगा 66, तो y का मान कितना आ जाएगा? 11। तो y का मान जो होगा दोस्तों वो 11% हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसे कंसेप्ट से बनाएंगे तो मान लेते हैं कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रत्येक 100 का इंस्टॉलमेंट है। इधर भी आपका 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी आपका 100 है और लास्ट में जो आपने दिया वो भी 100 है और y प्रतिशत का आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इस y का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लेते हैं आपका 4 साल है तो इस 100 रुपये को हम यहाँ ना दे के यहाँ देंगे तो कितना हमको देना पड़ेगा? हम 4 साल पहले ना दे के, है ना, हम इसको सबसे लास्ट में देंगे तो हमको 3 साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि हमने इस 100 रुपये को 3 साल तक अपने पास रखा तो उसके साथ 100 के साथ इसको 100 इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। तो y 3y हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस 100 के बदले 100 प्लस 2y देना पड़ेगा। फिर इस 100 के बदले 100 प्लस y देना पड़ेगा, है ना। और इधर जो है इस लास्ट में हमने 100 को दे दिया तो इस पर हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। टोटल हमने कितना दिया? 100 400 प्लस 6y, ठीक है। और ये बराबर टोटल ऋण हमारा कितना? 16,310। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 यूनिट का मान आपको 3500 दे रखा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 35। तो 400 प्लस 6y यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 प्लस 6y गुना 35। तो देखिए यहाँ पर फिक्स वही फॉर्म आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो इस मेथड से भी आप y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 11%।